हाँ जी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो बच्चा लोग? चलिए एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कहाँ तक किया था हमने लास्ट में। लास्ट टॉपिक कहाँ तक हो गया था नरेशन में? इंटेरोगेटिव तो आई थिंक कंप्लीट हो गया था। इम्पेरेटिव ऑप्टेटिव भी हो गया था। क्वेश्चन टैग वाला भी हो गया था कल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आई थिंक ये वाला था। देखना जरा। एक्सक्लेमेटरी। हाँ, आज लास्ट है। नरेशन का आज लास्ट है। आज इसकी पीडीएफ डलवा दी जाएगी प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, है ना? चलो लास्ट में है आपका, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो क्या होते हैं बच्चों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? देखो फटाफट। जिन सेंटेंसेस में हमें जॉय, सोरो, दुख, सुख, कंटेम्प्ट अपमान, सरप्राइज आश्चर्य, अम्यूजमेंट मनोरंजन, एप्लॉज प्रशंसा, हॉरर भय, एंगर गुस्सा, डाउट संदेह, ये सारी चीज दिखाई देती हैं जिन सेंटेंसेस से, वो सेंटेंस कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है। नेक्स्ट, अगला। अब इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले क्या है कि आपको सीखना पड़ेगा कि अगर आपके सेंटेंस में इंटरजेक्शन क्या दिया है, उसके बिहाफ पे ही आप चेंज करोगे इसकी रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे मान लो अगर डायरेक्ट स्पीच में आपका इंटरजेक्शन हो जाए हुर्रे, तो ये किसका सिंबल है? ये है जॉय का। तो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होगी एक्सक्लेम्ड विद जॉय। या मान लो आपका क्या कहते हैं, आपका इंटरजेक्शन हो जाता है ओह, तो ये हो जाएगा एक्सक्लेम विद सोरो। अगर आपका इंटरजेक्शन हो जाता है एलॉस, तो इसका होगा एक्सक्लेम्ड विद सोरो। ओह डियर, तो इसका इंटरजेक्शन होगा एक्सक्लेम्ड विद सोरो। ठीक है। अगला है अह, तो ये भी सोरो का प्रतीक है, सिंबल है, तो ये भी एक्सक्लेम विद सोरो। अगला है हा हा, तो ये क्या है? आप हंसते हैं, कब हंसते हैं? मनोरंजन में, अम्यूजमेंट। फिर है आहा, तो ये है जॉय, आनंद, खुशी। फिर है नेक्स्ट आपका फाय फाय, तो धिक्कार है, रेप्रूफ या डिसगस्ट। ठीक है, दोनों केस में। माय गुडनेस, तो ये हो जाता है सरप्राइज, आश्चर्य। ठीक है। गुड ग्रेशियस, ये भी सरप्राइज। ब्रेवो, ब्रोवो नहीं है ये, ब्रेवो। ब्रेवो क्या होता है? किसी को अप्लॉज करना, एक्सक्लेम विद अप्लॉज, शाबाशी देना। ठीक है, अप्रूवल या अप्लॉज। ओह, ये हो जाता है डिसगस्ट। नेक्स्ट है टट टट, तो इसका क्या होगा? एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट, अपमान, बोश, तो ये भी क्या हो जाएगा? कंटेम्प्ट। गुड हेवंस, हॉरर, आश्चर्य। अब ये जो आता है ना, ये पूरा एक्सप्रेशन आता है ये अहम हम हम जो है ना, इसको बोलते हैं ये एक्सप्रेशन होता है। तो ये होता है डाउट। ओ माय गॉड, तो इसका होगा सरप्राइज, आश्चर्य। वेल डन, तो ये अप्लॉज, प्रशंसा हो जाएगा। फॉर गॉड सेक, ये सोरो हो जाएगा। फॉर गॉड सेक या फॉर हेवन सेक, तो उसके लिए भी सोरो। कंफाउंड यू, इसका क्या होगा? एंगर, यानी कि गुस्सा। और फॉर गुडनेस सेक, इसका भी हो जाएगा एंगर। तो ये आपको पीडीएफ में दिए हुए हैं जितने भी इंटरजेक्शन है। अब इसके बिहाफ पे आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर में क्या ध्यान रखना कि इंटरजेक्शन को रिमूव कर दिया जाएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। हम्म। ठीक है, इंटरजेक्शन को चेंज, हटा दिया जाएगा। कंजेक्शन कौन सा यूज होगा? दैट, कंजेक्शन दैट का इस्तेमाल होगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस में चेंज कर दिया जाएगा। चलिए, पहला सेंटेंस है आपका, द ओल्ड मैन सेड अलास माई ओनली सन इज डेड, मेरा एक ही बेटा था और उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। बनाओ इसका फटाफट जल्दी से।
चलो बनाओ फटाफट, जल्दी से चेंज करो इसको। हाँ भाई, क्या बनाया बताओ जल्दी से, चलिए। द ओल्ड मैन सेड, द ओल्ड मैन सैड, उस बुजुर्ग आदमी ने कहा। सैड तो पहली बार सैड नहीं होगा, क्या होगा? एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। कंजक्शन आ जाएगा, दैट माई ओनली सन का हो जाएगा हिज ओनली सन, हिज ओनली सन इज डेड का हो जाएगा वॉज डेड। देखो मैच करो जल्दी से अपना, दैट हिज ओनली सन वॉज डेड। नेक्स्ट, द चाइल्ड सेड, आहा पापा हैज कम, मजा आ गया। बनाओ। बर्फ तो है। हाँ जी, चलिए। तो क्या बनेगा? द चाइल्ड एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट पापा हैड कम। प्रेजेंट का पास्ट हो जाएगा बेटे, हैज का हैड भी तो करना है। हम्म, हो गया। नेक्स्ट, द टीचर सेड, माई गुडनेस द स्टूडेंट्स आर चीटिंग। देखो, माई गुडनेस का भी मैंने आपको बताया था सरप्राइज हो जाएगा, तो क्या बनेगा? द टीचर exclaimed with surprise that the students were cheating। ये बनेगा। कम का केम बन सकता है क्या? नहीं बेटे, कम का सेकंड फॉर्म क्या होता है? केम। और थर्ड फॉर्म क्या होता है? कम। तो पहला और तीसरा फॉर्म सेम ही रहता है, ठीक है। दे सेड हुर्रे वी हैव वॉन दिस मैच। तो देखो, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, वी का हो जाएगा दे, हैव का हो जाएगा हैड, वॉन, दिस मैच का हो जाएगा दैट मैच, दिस मैच का दैट मैच।
चलिए, द वुमेन सेड, alas my husband has not returned from the war। तो इसका क्या बनेगा? द वुमेन exclaimed with sorrow that her husband that her husband had not returned from the war। चेक करो। सर आज टेस्ट लिया था क्या ऑफलाइन बैच में? हाँ लिया था, तुम्हें कैसे पता? शी सेड, माई गॉड द कार इज ट्रेवलिंग फास्ट। तो देखो, शी एक्सक्लेम्ड with surprise that the car was traveling fast। चेक करो। हो गया। द ब्लाइंड मैन सेड, ओह आई एम डॉग टायर्ड। द ब्लाइंड मैन द ब्लाइंड मैन exclaimed with sorrow that he was डॉग टायर्ड। देखिए, डॉग टायर्ड का मतलब क्या होता है? डॉग टायर्ड का मतलब होता है एक्सट्रीमली टायर्ड, बहुत ज्यादा थक जाना। सर आज नाइट में मैराथन होगी क्या? बेटा कल तो कुछ कल हुई थी क्लास। चलिए, विपिन सेड, अलास आई एम डन अनडन। विपिन exclaimed with sorrow that he was undone। Next, he exclaimed with joy। हुर्रे को किसमें चेंज कर देंगे? जॉय। दैट ही वॉन का हो जाएगा हैड वॉन अ प्राइज। पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। सर मैं सही बना लेता हूं।
द जनरल सेड, द जनरल सैड की जगह हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही वॉज डिफीटेड, ही वॉज डिफीटेड। 12 आवर्स की क्लास कब है? 12 आवर्स की क्लास नहीं होगी बेटे। आपको नहीं बताया था मैंने कि इस बार 12 घंटे की क्लास को तोड़ तोड़ के किया जाएगा, तो इसलिए तो मैंने अभी आपकी 3 क्लास ली हुई हैं और एक क्लास या एक दो क्लास और होगी। 12 घंटे एक साथ पढ़ने से अच्छा है कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे उसको अलग अलग पढ़ लो, जिससे रिवाइज भी हो सके। उसमें फिर तुम रिवाइज नहीं कर पाते। देखो पार्ट बी क्या है, अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में व्हाट के बाद आर्टिकल ए और एन दिया होगा और नाउन दिया होगा, तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको करना क्या है कि उस नाउन से पहले एडजेक्टिव लगाना है। ये रहा ना नाउन, नाउन से पहले क्या लगाना है? एडजेक्टिव लगाना है। लेकिन अगर एडजेक्टिव और नाउन दोनों दिए होंगे तो एडजेक्टिव और नाउन के साथ क्या लगानी है? एडवर्ब लगानी है। कहने का मतलब है नाउन दिया होगा तो एडजेक्टिव लगाओ और एडजेक्टिव दिया होगा तो एडवर्ब लगाओ। बस ये आपको समझाना चाह रहा है। सेम दोनों में सेम अप्लाई होता है, ठीक है? दोनों के लिए सेम ही है। सेंटेंस देखो जरा, मैं बताता हूं कैसे बनेगा। ही सेड व्हाट अ साइट, ही सेड व्हाट अ साइट। तो देखो ही एक्सक्लेम्ड, अब विद जॉय सोरो मत लगाना क्योंकि आपको इंटरजेक्शन नहीं पता ना किस मूड से उसने कहा, तो हटा दो इसको, बस सीधा कंजक्शन लगा दो दैट। व्हाट अ साइट, तो यहां पर व्हाट अ साइट, साइट का क्या हो जाएगा? इट, नॉन लिविंग है ना। इट वॉज अ लवली साइट। अब आप कहोगे सर लवली कहां से आया? वो पेपर में देगा अपने आप लिख के, क्योंकि साइट क्या है? नाउन है, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव लगाना जरूरी था। चलिए सी सैड, तो ये बनेगा शी एक्सक्लेम्ड। जॉय या सोरो मत लगाना जब तक इंटरजेक्शन ना हो। दैट शी, क्योंकि अब ये लेस लड़की के लिए है ना, तो शी वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल लेस, LASS लेस, शी वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल लेस। हाउ सैड, तो ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज, नॉन लिविंग होगा तो इट्स इस्तेमाल स्टार्ट करेंगे। इट वॉज वेरी सैड, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब लगा दिया मैंने। नेक्स्ट, शी एक्सक्लेम्ड दैट हाउ डिफिकल्ट अ प्रॉब्लम इट इज, तो ये बनेगा इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ये बनेगा इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ठीक है भाई। लास्ट में है कॉन्सेप्ट ऑफ लेट। लेट का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो रहा है तो देखो, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे या तो सजेस्टेड में या प्रपोज्ड में, पहली बात। दूसरी बात, दूसरी बात यह है इंपॉर्टेंट कि अगर ऑब्जेक्ट दिया होगा तो प्रपोजिशन टू का इस्तेमाल होगा सजेस्टेड और प्रपोज के पीछे, ठीक है? और अगर प्रपोजिशन नहीं दिया होगा तो फिर आप जिरंड लगा देंगे सीधा। कंजक्शन कौन सा लगेगा? कंजक्शन लगेगा दैट। और जो अस दिया होता है ना लेट के बाद अस, इसे या तो वी में चेंज करना है या दे में चेंज करना है। और मॉडल कौन सा यूज होगा? शुड का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है? देखो पहला सेंटेंस, राम कुमार शर्मा सेड टू हिज फ्रेंड्स, तो क्या बनेगा इसका? राम कुमार शर्मा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में सीधा सीधा घूमता ही है। राम कुमार शर्मा सजेस्टेड
या प्रपोज्ड में से एक उठा लोगे? प्रपोजिशन टू नहीं लगाई तो गलत हो जाएगा। सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को उसने सलाह दी, दैट, अब देखिए लेटस, लेट के बाद जो अस है ना, या तो इसे वी में चेंज कर दो या दे में, लेकिन दोनों ही थर्ड पर्सन है तो ये हो जाएगा दे शुड गो टू वॉच अ मूवी, अ मूवी। ठीक है जी। चलो इसका बताओ फटाफट क्या बनेगा। महेश सेड टू मी, महेश सेड टू मी का हो जाएगा सजेस्टेड या प्रपोज्ड, और प्रपोजिशन टू जरूर लगेगी, टू मी, दैट, कंजक्शन दैट। अब बताओ क्या बनेगा, वी लगाऊं या दे लगाऊं यहां पर, और उसके बाद फिर शुड और ये सब बनाओ जल्दी से, क्या बनेगा? हाँ जी, तो इसका बनेगा वी, क्योंकि इस बार फर्स्ट पर्सन भी है ना, तो वी शुड गो फॉर अ वॉक। अगर फर्स्ट पर्सन शामिल हो जाए ना तो फिर वी लगाना, और फर्स्ट पर्सन ना हो तब भी लगाना दे। संता ने बंता से कहा, तो संता सजेस्टेड, तो ये चैप्टर बच्चे लोग आपका फिनिश हो चुका है। ठीक है, अब इसके आपको क्वेश्चंस डाल दिए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन डाल देंगे, उन क्वेश्चंस को पीडीएफ अपलोड डाउनलोड कर लेना वहां से, और उसको डाउनलोड करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। मैं अगली क्लास में आपको जो इंपॉर्टेंट है हर टाइप का दो दो तीन तीन क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। और मैराथन वाली जो पीडीएफ है वो आपकी उस पर डाल दिया है एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो एप्लीकेशन से आप लोग डाउनलोड कर लेना उसको। ठीक है जी। मॉडल, ओके। तो जो चैप्टर फिक्स पैटर्न के हैं वो क्वेश्चन आपके मैंने करा दिए इसमें। ठीक है, अब एग्जाम से पहले मुझे ये बताइए, इस सुबह वाली क्लास में क्या आपका, जब तक एग्जाम होता है तो क्या तब तक आपकी वोकेबलरी करा दी जाए डेली आपको सुबह, या वोकेबलरी छोड़ो मिक्स करा दिया जाए पूरा ही? तो डेली 1.5 घंटे की क्लास हो जाएगी, और डेली का आपका एग्जाम तक, डेली आपका जिस जो भी है चैप्टर, क्योंकि चैप्टर वाइज ग्रामर अगर आप चैप्टर वाइज करोगे तो इतना समय नहीं है, इतना छोड़ो महीना भी होता तब भी पूरा वो नहीं होता, वो टाइम लगता है। चैप्टर वाइज तो आप देख रहे हो बेसिक से टाइम लगता है।
तो क्या मिसलीनियस एरर्स, क्योंकि आना वहीं से है पेपर में, मिसलीनियस वोकैबुलरी, मिसलीनियस वन वर्ड, मिसलीनियस फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, मिसलीनियस PQRS, वो तो मैंने करा ही रखे हैं। तो क्या डेली सुबह की क्लास में 1 हफ्ते तक डेली चला दें, फिर हमें शाम की भी टेंशन नहीं है। ये मान लो आपकी रोजाना 1.5 घंटे की मैराथन हो जाएगी, और भाई 1.5 घंटे की क्लास में आपको पता है मैं कितना कंटेंट उड़ाता हूं फिर। अगर सारे बच्चे कहते हैं कि सर एग्जाम तक यही चला दो बिल्कुल, तो नेक्स्ट क्लास से आपका डेली क्लास में यही चल जाएगा। फिर कमेंट बॉक्स में दिल फेंक के मारो, मैं इसी बात से अंदाजा लगा लूंगा जितने दिल आएंगे कि कल फिर आपकी क्लास जो रात वाली होती थी ना, वो सुबह लग जाएगी और डेली हो जाएगी, फिर रात का झंझट ही खत्म है आपका। ठीक है, पेपर तक मिक्स करा देते हैं। चलिए ठीक है, सारे बच्चे रेडी हैं, तो ठीक है, कल से फिर आपका मिक्स प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाओ। इसकी PDF डलवा दूंगा, उसको सॉल्व कर लेना बस। ये चैप्टर वैसे भी हो गया, और वैसे भी मैं नरेशन तो मिक्स प्रैक्टिस में कराऊंगा ही कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि अब मेरा टारगेट है आपको 20 में से 20 नंबर दिलाना। 19-20 कैसे आएंगे वो मैं आपको कराऊंगा। अगले 10 दिन मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो रोजाना सुबह, और आपको वही कंटेंट आपको कराऊंगा जैसा शाम को चल रहा था डेली। ठीक है जी, चलो तो बस यहीं रखते हैं, कल मिलेंगे। सारे बच्चे प्रेजेंट है ना सुबह क्लास में, तब तक के लिए